हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में दूरदर्शी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। दूरदर्शी कैसे काम करती है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, इससे प्रतिबिंब कितना बड़ा बन सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। दूरदर्शी इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेलीस्कोप। तो दूरदर्शी क्या होती है? देखिए, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु को देखा जा सकता है। यदि कोई वस्तु बहुत दूरी पर स्थित है तो इस यंत्र की सहायता से उसको देखा जा सकता है। दूरदर्शी 3 प्रकार की होती हैं। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार की दूरदर्शी हैं। एक होती है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरी होती है पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी। और तीसरी होती है गैलीलियो दूरदर्शी, गैलीलियो दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है? खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से हम आकाशीय वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब आकाश में जैसे स्टार, सूर्य, चंद्रमा वगैरह वगैरह। तो इनकी सहायता से हम आकाशीय वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरी होती है हमारी पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी अपने आप में एक खगोलीय ही दूरदर्शी है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और पार्थिव दूरदर्शी में प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसमें एक लेंस और लगा होता है जिसका काम सिर्फ उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना होता है। तो पार्थिव दूरदर्शी वह दूरदर्शी होती है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है। यदि पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को खगोलीय दूरदर्शी से देखेंगे तो वो वस्तुएं हमें उल्टी दिखाई देंगी, जिनका अध्ययन करने में हमें बड़ी असुविधा होती है। तो खगोलीय दूरदर्शी कोई और मॉडिफाई करके पार्थिव दूरदर्शी बनाया गया है। ये साइज में थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि इसमें एक लेंस और लग जाता है जिसको बोलते हैं प्रतिलोमक लेंस। इस लेंस का काम होता है सिर्फ उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तीसरी होती है गैलीलियो दूरदर्शी। गैलीलियो दूरदर्शी में क्या होता है? गैलीलियो दूरदर्शी में क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उतने ही साइज का बनता है जितना खगोलीय में बनता है, लेकिन इसमें जो नेत्रिका लेंस होता है वो अवतल लेंस लगा देते हैं। ऐसा करने से ये दूरदर्शी थोड़ी छोटी हो जाती है। तो गैलीलियो दूरदर्शी समझ लो इन दोनों का और मॉडिफाई रूप है। आज के वीडियो में हम सिर्फ खगोलीय दूरदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, यह खगोलीय दूरदर्शी का एक डायग्राम है। इसकी सहायता से हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में समझेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब कैसे बनता है और ये कैसे काम करती है। देखिए, इसमें 2 नली होती हैं। एक नली होती है ये खोखली नली होती है। एक नली को मैंने T1 नाम दिया है और दूसरी नली होती है जिसको मैंने T2 नाम दिया है। नली T1 के एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है, ये एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, और नली T2 के दूसरे सिरे पर एक और उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है इसको हम वस्तु की तरफ रखते हैं। इधर में क्या होती है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उधर में इस लेंस को रखते हैं। तो जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसको बोलते हैं अविदृश्यक लेंस। तो जो येलो लेंस है वो हमारा अविदृश्यक लेंस है, अविदृश्यक लेंस। नली T2 के दूसरे सिरे पर एक लेंस और लगा होता है जिधर से हम देखते हैं। तो जो होता है हमारा नेत्रिका लेंस। इधर हमारा नेत्र रहता है, हम आँख से इसको जिस वस्तु को देखते हैं उस वस्तु को देखने के लिए इस लेंस को हम आँख की तरफ रखते हैं। तो LE जो हमारा होता है वो आई लेंस होता है, मतलब नेत्रिका लेंस होता है। LO होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें अविदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस छोटा होता है। तो अविदृश्यक लेंस का व्यास, ये व्यास नेत्रिका लेंस के व्यास से अधिक होता है और अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी भी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है। ये लेंस बड़ा है तो इसलिए इसका व्यास और फोकस दूरी
इससे बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। जिस वस्तु को हम देखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अविद्रश्यक लेंस से गुजरने के पश्चात इसका प्रतिबिंब बनाती हैं, जो कि मैंने चित्र में बनाया है। दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अविद्रश्यक लेंस से गुजरने के बाद प्रतिबिंब बनाती हैं फोकस पर। वस्तु रही होगी मान लीजिए हमारी ए बी, तो उसका प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। यह जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक होता है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है वो इस वाले लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। यानी ये जो नेत्रिका लेंस है इसके लिए वस्तु हो जाती है ए डैश बी डैश, और इस लेंस द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब देखिए नेत्रिका लेंस के लिए ए डैश बी डैश यदि वस्तु है तो नेत्रिका के लिए ये वस्तु कहाँ पर स्थित है, नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और नेत्रिका के फोकस पर। कहाँ पर है, नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और नेत्रिका के फोकस के बीच में। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। अब देखिए इसमें संयोग से वस्तु हमारी उल्टी रखी है, तो उल्टी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बना है वो उल्टा ही बना है, लेकिन इस वस्तु के सापेक्ष यह प्रतिबिंब सीधा होगा। इस वस्तु के सापेक्ष, जो इस वस्तु को हम देख रहे थे उसके सापेक्ष यह प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो हम चित्र को ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें प्रतिबिंब टोटल कितना बड़ा हो जाता है, तो देखिए कुछ प्रतिबिंब तो इस अविद्रश्यक लेंस द्वारा हमें बड़ा दिखाई देता है। यदि हम नग्न आंखों से देख रहे हैं तो वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन यदि हम दूरदर्शी से देख रहे हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है और बड़ी भी दिखाई देती है। तो इस लेंस द्वारा वो वस्तु बड़ी दिखाई देती है थोड़ी सी, लेकिन एक लेंस और लगा होता है वो उस वस्तु को और आवर्धित कर देता है और बड़ा कर देता है, इसलिए इतनी बड़ी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है उसको हम समझेंगे। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता के लिए हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। तो देखिए आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें नेत्रिका लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है, यानी ये जो प्रतिबिंब बना है वो नेत्रिका लेंस द्वारा बना है, और यह जो प्रतिबिंब बना है वो अविद्रश्यक लेंस द्वारा बना है। तो आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ये दर्शन कोण है, दर्शन कोण जितना छोटा होता है वस्तु उतनी छोटी दिखाई देती है, दर्शन कोण जितना बड़ा होता है वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देती है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो अंतिम प्रतिबिंब ये बना है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, इधर वस्तु रही होगी, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये है, तो वस्तु हमारा प्रतिबिंब कौन सा बन जाएगा ए डैश बी डैश ओ, या इधर से लेंगे तो वस्तु कहीं यहाँ पर रख लो ए बी, तो ए बी ओ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा बीटा बटे एल्फा। तो ये हमारी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बन जाता है। इसमें देखिए वस्तु तो बहुत बड़ी रही होगी, दूरदर्शी से देख रहे हैं लेकिन वो बहुत दूर है, लेकिन ये दर्शन कोण उतने बड़े नहीं बनेंगे, ये छोटे बनेंगे। तो बीटा और एल्फा के जो मान है वो छोटे होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बीटा तथा एल्फा के मान बहुत छोटे हैं, मान बहुत छोटे हैं। जब किसी कोण का मान छोटा होता है, थीटा का मान बहुत छोटा है, तो साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको बीटा को बीटा की जगह टेन बीटा लिख सकते हैं, एल्फा की जगह एल्फा को टेन एल्फा लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, बीटा बराबर टेन बीटा तथा एल्फा बराबर
अल्फा के मान बहुत छोटे हैं तो बीटा की जगह टेन बीटा और अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर दें तब क्या बन जाएगा, m बराबर टेन बीटा बटे टेन अल्फा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ। अब हमें m का मान ज्ञात करने के लिए टेन बीटा और टेन अल्फा के मान निकालने हैं। तो देखिए टेन अल्फा तो यहाँ से निकल आएगा, a डैश b डैश o में ये एंगल अल्फा बन रहा है तो टेन अल्फा तो मैं इसमें निकालूँ। तो त्रिभुज a डैश b डैश o में टेन अल्फा बराबर, टेन होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब तो हो जाएगा इसमें a डैश b डैश और आधार हो जाएगा ओ बी डैश। चाहो तो इनकी वैल्यू पुटअप कर दूं तो टेन अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा a डैश b डैश तो जैसे का जैसा, और ओ बी डैश की वैल्यू है हमारे पास ये एफ ओ, यानी ये जो प्रतिबिंब बना है a डैश b डैश इस अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बना है। तो अभिदृश्यक लेंस के प्रकाश केंद्र से यहाँ तक की दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगी। तो इसकी जगह मैं एफ ओ लिख दूँ और चिन्ह परिपाटी से ये वैल्यू प्लस के होगी। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार टेन बीटा की निकालूं, इसी प्रकार टेन बीटा बराबर, देखिए टेन बीटा हम यहां से निकाल लें, ए डैश बी डैश ई में, ए डैश बी डैश ई में, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में ऐसे लिख लूँ। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब ए डैश बी डैश और आधार हो जाएगा ई बी डैश, जो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार इस त्रिभुज में। ठीक है, वैल्यू रख दूं तो टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश जैसे का जैसा, ई बी डैश की वैल्यू, ई बी डैश यानी या ई बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु है तो नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, यू ई। चिन्ह परिपाटी से इधर की दूरी कैसी होती है, नेगेटिव, तो ये माइनस का हो जाएगा। टेन बीटा और टेन अल्फा के जो मान निकाले हैं इनको हम समीकरण एक में पुटअप कर दें। टेन बीटा और टेन अल्फा के मान कहाँ रख दें, टेन अल्फा तथा टेन बीटा के मान समीकरण एक में रख दें। समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर, समीकरण एक क्या था, टेन बीटा बटे टेन अल्फा। तो टेन बीटा की वैल्यू आई थी ए डैश बी डैश बटे माइनस के यू ई। टेन अल्फा की वैल्यू आई थी ए डैश बी डैश बटे एफ ओ। बटे के नीचे बटे पलट दे तो मैं इधर ही पलट दे रहा हूँ, ए डैश बी डैश बटे माइनस यू ई इंटू एफ ओ बटे ए डैश बी डैश। देखिए ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, m बराबर माइनस एफ ओ बटे यू ई। ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है, m बराबर एफ ओ बटे यू ई। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान ले रहा हूँ। इसमें माइनस चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, इसलिए माइनस चिन्ह आया है। यदि प्लस आता तो इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बना है, तो यहाँ पर वस्तु रही होगी और अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। ठीक है, अब देखिए दो स्थितियों में आवर्धन क्षमता निकालनी है हमें। एक स्थिति होती है हमारी स्थिति फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, कौन सा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब। तो अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, नेत्रिका लेंस द्वारा। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु क्या है, ए डैश बी डैश। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश।
तो नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी तो यह हो जाएगी माइनस ही हुई, और नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी माइनस के डी। और नेत्रिका लेंस कैसा है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे नापना नेत्रिका से, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा बनता है। वस्तु की दूरी बराबर माइनस के यूई, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी माइनस के डी। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी एफ ई, इसलिए लगा है क्योंकि नेत्रिका लेंस द्वारा बनता है अंतिम प्रतिबिंब। मेन फॉर्मूला है वो इधर लिखा है, m बराबर माइनस एफ ओ बटे यूई, ये हमारी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है, ये समीकरण 2 था। तो ये सारी दूरियां हमारी किससे है नेत्रिका लेंस से। अब देखिए इसमें हम लेंस सूत्र लगा दें, तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, या फोकस दूरी होती है या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा नेत्रिका लेंस के लिए इसको, तब 1/f की जगह क्या हो जाएगा एफ ई, प्रतिबिंब की दूरी माइनस डी, वस्तु की दूरी माइनस यू। देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और डी को इधर ले आ रहा हूँ लेफ्ट में, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 1/f ई प्लस 1/d बराबर 1/u। देखिए हमको वैल्यू निकालनी है एफ ओ बटे यू की, तो पूरे में एफ ओ से गुणा कर दें, तो एफ ओ से मैं गुणा कर दे रहा हूँ, एफ ओ से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो देखिए एफ ओ बटे एफ ई प्लस एफ ओ बटे डी बराबर एफ ओ बटे यू। ठीक है, मैं लेफ्ट में पूरे में से एफ ओ बटे एफ ई कॉमन ले लूँ, तो देखिए कैसे कॉमन लूँगा, ऐसा समझ लो जो एफ ओ बटे एफ ई अभी जैसे का जैसा, जे एफ ओ बटे डी भी जैसे का जैसा। यहाँ मैं एफ ई से गुणा और एफ ई से भाग कर दूँ, कोई अंतर नहीं आएगा, और जे भी जैसे का जैसा। जे मैंने एफ ई से गुणा और एफ ई से भाग कर दिया है। अब देखिए मैं आराम से लेफ्ट साइड में एफ ओ बटे एफ ई कॉमन ले सकता हूँ, तो एफ ओ बटे एफ ई कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से एफ ओ बटे एफ ई कॉमन ले रहा हूँ, तो ये तो कॉमन में चला जाएगा, बचेगा क्या एफ ई बटे डी, और बराबर जे जैसे का जैसा। अब देखिए एफ ओ बटे यू की वैल्यू निकल के आ गई इतनी, ये वैल्यू हम कहाँ रख दें समीकरण 2 में, तो एफ ओ बटे यू का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा m बराबर माइनस तो जैसे का जैसा, इसकी वैल्यू रख दो, और इसकी वैल्यू कितनी बनी है एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी। यह हमारी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आ गई उस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अब इस स्थिति में हमारा खगोलीय दूरदर्शी कितनी लंबी हो जाएगी, यानी कि अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच में कितनी दूरी आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम नली की लंबाई। नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो वो भी निकालेंगे। नली की लंबाई बराबर, देखिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी लिखनी है आपको, और बिना चिन्ह परिपाटी के लिखते हैं इसको। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी मतलब ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एफ ओ और यहाँ से यहाँ तक की यू, तो नली की लंबाई क्या हो जाएगी एफ ओ प्लस यू, ये नली की लंबाई आ गई। अब आती है हमारी सेकंड स्थिति, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अर्थात जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो स्थिति सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने,
अनंत पर बने। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु फोकस पर हो। अर्थात यह जो वस्तु है नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश, या नेत्रिका के फोकस पर आ जाए। नेत्रिका के फोकस पर मतलब यानी इसी पॉइंट पर अभिदृश्यक का फोकस हो और इसी पॉइंट पर नेत्रिका का फोकस हो। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर आ गई? फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर। तो ये प्रतिबिंब अब यहाँ पर नहीं बनेगा, बल्कि कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। तो इसके लिए हमें चित्र कुछ ऐसा बनाना है। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है? अनंत पर। तो हमारा चित्र कुछ ऐसा हो जाएगा। ये प्रकाश की किरणें यहाँ से विचलित होकर कुछ ऐसे जाएगी। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। तो सेकंड स्थिति के लिए यह वाला चित्र हमें बनाना है। ठीक है, अब वस्तु कहाँ पर आ गई? नेत्रिका के फोकस पर। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर। ठीक है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब वस्तु की दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू पुनः इस समीकरण में रख दें। तो यूई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर FO बटे यूई की जगह क्या हो जाएगा? यूई की जगह क्या हो जाएगा? FE, और माइनस चिन्ह जैसे का जैसा। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस FO बटे FE होगी। इस स्थिति में नली की लंबाई क्या हो जाएगी? नली की लंबाई बराबर, देखिए नली की लंबाई क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी FO और यहां से यहां तक की दूरी UE की जगह क्या हो जाएगा? FE। तो नली की लंबाई बराबर FO प्लस FE। ठीक है, तो इस तरह हम खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दोनों स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। अब प्रश्न बनता है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाया कैसे जा सकता है, यानी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने की शर्तें। तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर FO बटे FE फॉर्मूले से हम इसको बता सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने की शर्तें, आवर्धन क्षमता अधिक होने की शर्तें, अधिक होने की शर्तें। पहली शर्त यानी m की वैल्यू अधिकतम हो तो FO का मान अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? FO का मान अधिक होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है? m की वैल्यू अधिक होने के लिए FE का मान कम होना चाहिए। FE का मान कम होना चाहिए, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? FO का होना चाहिए, अर्थात अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। दूसरी शर्त है FE का मान कम होना चाहिए, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए।